गाइस, जिस प्रोटेस्ट की शुरुआत शिक्षा के नाम पे हुई थी उसे धर्म और जाति की तरफ मोड़ दिया गया। अब आप खुद सोचिए, जिस प्रोटेस्ट में किसी के भगवान के, किसी के धर्म के खिलाफ इतनी अभद्रता फैलाई जा रही हो, वो प्रोटेस्ट कैसे शिक्षा के नाम पे हो सकता है? और यही अभद्रता अगर दूसरे धर्मों के खिलाफ होती तो अभी तक कितने लोगों के सर तन से जुदा हो चुके होते। आपको कन्हैयालाल याद है? नुपुर शर्मा याद है? शुरुआत में आंदोलन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और छात्रों के अधिकारों के लिए स्टार्ट हुआ और आज देखिए इसका रुख कहां मुड़ा हुआ है। मुझे लगता है ये आंदोलन बहुत सोची समझी साजिश थी। जो इस लेवल पे आया हुआ है वो ऐसे ही नहीं आया। तो उन्होंने काफी कुछ सोच समझ के यहाँ तक आए हैं। और सोनम वांगचुक को तो सिर्फ एक गली का बकरा बनाया गया था। मुझे तो लगता है सोनम वांगचुक को भी अब सोच रहा होगा, मैंने किन लोगों के लिए ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, मैंने किन लोगों के लिए अपना अन्न जल त्याग दिया था। उन कॉकरोच फाउंडर्स के लिए जिसे एक दिन भूखे रहने पे माइग्रेन होता है। वो लोग जो अपने शाम का जो खाना है वो भी 5 स्टार होटल्स में कर रहे हैं, वो बच्चों को बुलवा के यहाँ पिटवा रहे हैं, खुद नहीं पिट रहे हैं, खुद तो अड़ जाते हैं वहां से। और मैं ये सोचती हूँ इन बच्चों को कौन समझाए और इनमें मतलब भीड़ चाल में चलने की क्या जरूरत है आपको। और मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि नीट तो एंटी कंडक्ट करवाती है ना, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से क्या मतलब है? हाँ, वो तो एक नंबर का खुद कमीना होगा जो अभी तक इतने ज्यादा प्रोटेस्ट को बढ़ा दिया। जिस इंसान ने अभी तक बीच में आ गया उसने कोई जवाब नहीं दे रहा है, वो तो खुद, मैं उसकी खुद बुराई कर रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप एंटी से जाके बात करिए ना, जो उसे कंडक्ट करवाती है। मेन टॉपिक पे कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ हमें धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा चाहिए। तो ये जो शिक्षा के नाम पे प्रोटेस्ट शुरू किया गया था, मुझे तो नहीं लगता है बिल्कुल भी शिक्षा के नाम पे रहा, या बिल्कुल भी इसमें 1% भी कोई ऐसा इंसान होगा जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाह रहा हो। जिन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तब से लेके अब तक किसी ने कोई एक मुद्दे की बात की हो? नहीं, सब बिना मतलब की बात कर रहे हैं। अगर शिक्षा का मुद्दा होता उनका तो कोई ये कहता कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे। आज मोदी का आखिरी दिन है, बस अल्लाह तेरा नाम रहेगा, मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं और शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीता के पति के नाम पे नीता के पति की जेब भरी जा रही है। इस बात से शिक्षा व्यवस्था क्या मतलब है? ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था है आपकी? कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, प्रेमानंद महाराज जी के लिए बोल रहे हैं। आपका मुद्दा शिक्षा ही था ना, आप दूसरे धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपको सारा का सारा हिसाब यही पे करना है। ये चीज सोनम वांगचुक को भी तो दिखाई देने होगी ना कि मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, तो उनको भी तो इसके लिए कुछ बोलना चाहिए था ना। मुझे तो खुद अजीब लग रहा है कि जिन प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को मोहरा बनाया, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, आप उनकी ही आस्तिकता पे सवाल उठा रहे हैं। आपके सामने भी तो ये जो हो रहा था, आपने ज्वाइन करने से पहले नहीं सोचा था कि इस पार्टी का कोई और दूसरा इंसान भी खड़ा हो सकता है? और फिर कुछ लोग आगे बार बार ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, लाठीचार्ज की गई है, आंसू को बम के गोले फेंके गए हैं। आपने ये तो सुना होगा ना कि गेहूं के साथ घूम के पिसते हैं। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ उनका तरीका गलत था, तो उन्हें भगाने की कोशिश की जानी चाहिए। ये स्टूडेंट्स को इस तरीके से नहीं मानना चाहिए। बहुत अच्छे और बहुत छोटे घर से हुए स्टूडेंट्स, उनके साथ भी ऐसी दरिंदगी नहीं दिखानी चाहिए टेलीपुलिस को। बट जब कोई इंसान मजबूर हो जाता है तब कोई इस तरीके का एक्शन लेता है। आपने खुद देखा होगा कि पथराव कर रहे हैं वो लोग। इन्होंने तो दिल्ली को ही पूरा कश्मीर बना दिया। उमर खालिद जैसे लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हो और आप लोग अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये तो वही बात हो गई ना कि सारे के सारे दम है, कभी भी फट सकते हैं लोग। आप सोचिए, तो दिन दहाड़े भारत को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर दी गई है और शायद कुछ टाइम छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश ही बन जाएगा ये देश में। अच्छा, उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ था वहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट में एज एडवोकेट होगा, वो खुद को बता रहे थे। उनसे ये पूछा गया कि अगर मतलब वो लोग पीछे की तरफ नारे लगा रहे हैं भारत के टुकड़े होंगे, भारत के 7 टुकड़े होने चाहिए, तो क्या ये सही है? तो उस पे उस इंसान का क्या रिएक्ट था? कहता हाँ बिल्कुल हो जानी चाहिए, भारत के टुकड़े हो जाए तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब ये लोग कहाँ से आते हैं? भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं, भारत में रहते हैं और फिर भी भारत के टुकड़े कराना चाहते हैं। ये तो पूरे के पूरे आतंकवादी हो गए ना। जाओ, आपको जहाँ जाना है फिर आप क्यों भारत में रुके हो? और मुझे लगता है अभी तक का जो सबसे बड़ा सवाल है ना कि वो ये है कि जिस 18 बच्चों के लिए यह प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था, क्या उनमें से किसी भी पेरेंट्स को जाके सहानुभूति दी? किसी ने भी? जो इतने भी बॉलीवुड सितारे आए या जितने भी लोग उस मंच पे आके जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, क्या कोई उनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा था जो उन 18 बच्चों के पेरेंट्स से मिला, जिन्होंने उन्हें सहानुभूति भी दी? उन बच्चों के पेरेंट्स से किसी को कोई लेना देना नहीं था। लेना देना था इनको सिर्फ और सिर्फ भारत में चल रहे प्रोटेस्ट में हाथ धोने से। सब आए, सबने ढोल पीटा, बहती गंगा में सबने हाथ धोया। कोई कश्मीर का मुद्दा लेके, कोई मणिपुर का मुद्दा लेके, कोई कहीं का कोई कहीं का, मतलब सबने सब कुछ कह दिया सिवाय स्टूडेंट्स की भलाई के लिए। किसी ने भी उनमें से किसी ने भी स्टूडेंट्स के लिए सोचा क्या? और आप सोचिए, हम स्टूडेंट्स अभी भी उन्हीं के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है उन स्टूडेंट्स से जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके पीछे लगे हुए हैं जो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आपका सोचिए, जो बेचारे 18 बच्चे मर गए हैं उनके बारे में ये लोग नहीं सोच रहे, आपके बारे में क्या सोचेंगे? मरता कौन है वहाँ? हम ही आप जैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी ये मंच संभाला, क्या उनके घर से कोई एक भी बंदा मरा? लाठीचार्ज में भी कोई उनमें से कोई पिटा? ये सोचने वाली बात है। हम किस पे विश्वास कर रहे हैं? अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पे।